हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 10th स्टैंडर्ड की हिंदी की चौथी जो कविता है मन, इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अब जो मन कविता है उसे विकास परिहार इन्होंने लिखा है। इनका जन्म 1983 में गुना मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका परिचय है कि विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद इन्होंने रेडियो से जुड़े। साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े हुए हैं। हाइकू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य के हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5, 7, 5, 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है। प्रस्तुत कविता में कवि ने 3-3 छोटी पंक्तियों में अलग अलग घटनाओं को सुंदर ढंग से लिखा गया है और प्रस्तुत किया है। तो कविता यहाँ पर शुरू होती है। घना अंधेरा, चमकता प्रकाश और अधिक। अब कवि यहाँ पर पहले पंक्तियों में कहते हैं कि जब अंधेरा घना होता है तब प्रकाश और अधिक चमकता है, यानी कि जब प्रतिकूल परिस्थितियां घने अंधकार के रूप में हमें घेर लेती है तब वहीं से एक प्रकाश की किरणें फूट पड़ती है। आगे कवि कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, यानी हमें पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा। आगे कवि कहते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार यानी नदी के प्रवाह का मध्य भाग। अब यहाँ पर जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, यानी जीवन रूपी नैया यदि संसार रूपी सागर में डगमगा रही है तो उसे कोई अन्य संभालने के लिए नहीं आएगा। हमें स्वयं उसे पार लगाने के लिए प्रयास करना होता है। आगे कवि कहते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, यानी फागुन का महीना अपने संग बसंत से विविध रंग लेकर आया है। यह समय उल्लास और उमंग का समय है, अतः हम सभी को कुछ समय के लिए चिंताओं और परेशानियों को भूल कर वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। आगे कवि लिखते हैं कि कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, यानी कवि का कहना है कि गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता है, खिलखिलाता है। वह हमें हर पल प्रेरणा देता है कि परेशानियों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। आगे कवि लिखते हैं, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा यानी घोर निराशा, यानी कि जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि मन की कुंठा यानी घोर निराशा नयन रूपी द्वार से बाहर आ रही है। आगे कवि लिखते हैं, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। विषाद यानी अभिलाषा पूरी न होने पर मन में जो होने वाला खेद या दुख, उसे विषाद कहते हैं। यहाँ पर खारे जल से यानी क्या, जब नेत्रों से अश्रु बहते हैं तो यह समझना चाहिए कि आंसुओं के खारे जल के साथ मन का संपूर्ण विषाद यानी दुख धुल गया है और मन पहले के समान पावन हो गया है। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा यानी जीने की इच्छा, यानी कवि का यहाँ पर कहना है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनेक परेशानियां हैं, चिंताएं हैं और अप्रिय प्रसंग है। ऐसे में जीवन रूपी संग्राम में डटे रहना हमारी जीविविषा यानी जीने की इच्छा का प्रमाण है।
आगे कवि ने लिखा है, मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यानी इसका मतलब है कि जब आकाश में बादल बहुत घने होते हैं तभी वर्षा होती है। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी होती है तो वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगते हैं। आगे कवि लिखते हैं, चलती सात पटरियां रेल की फिर भी मौन। यानी रेल की पटरियां अनंत काल से साथ चल रही है परंतु सदा मौन रहती है, यानी कभी बात नहीं करती है, एक दूसरे से कभी बात नहीं करते ही रहती है। आगे कवि लिखते हैं, सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ओट यानी आड़। यानी यहाँ पर कवि का कहना है कि सितारे आकाश का श्रृंगार है, वे आकाश की शोभा बढ़ाते हैं। जैसे ही सितारे बादलों की ओट में छिपे यानी आड़ में छिपे आकाश सूना हो जाता है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। उनके चले जाने पर हमें हमारा जो जीवन है वो निरर्थक लगता है। आगे कवि लिखते हैं, तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। यानी कवि के अंदर अनोखी सामर्थ्य होती है, वह जिन गीतों को स्वर देता है वह अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन भी ला सकते हैं। आखिर में कवि लिखते हैं, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। यानी सागर यानी जल राशि होती है परंतु खारा होने के कारण अथवा अथाह होने पर भी वह जल राशि पीने योग्य नहीं होती। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान क्यों न हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम ना आ सके तो उसका बड़प्पन कुछ काम का नहीं। तो इस तरह से कवि ने हर पंक्तियों में अलग अलग जो घटना है उसको यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।